कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में आज निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर लगने जा रहा है, जिसका प्रारूप काफ़ी बड़ा है। सभी स्पेशलिटी के यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे। जो दिव्यांग लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल से लेकर तमाम तरह के उपकरणों का जो है यहाँ पर उनको दिए जाएंगे। इसकी ऑनर है हमारे साथ में डॉक्टर रजनी सरीन, जो इस पूरे दिव्यांग सहायता शिविर को देख रही हैं। उनसे सीधे हम लोग जुड़ेंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो है किस तरह से इसका पूरा आयोजन है और कौन कौन से स्पेशलिटी डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे फर्रुखाबाद समेत तमाम जगह की जनता को पता चल सके कि यहाँ पर किस तरह के डॉक्टर बैठेंगे। मैडम, क्या प्रारूप है इसका पूरे आपके शिविर का? ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ये इस तरह के सेवा के कैंप हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं। हमारे साथ SN साध ट्रस्ट के ट्रस्टी राकेश साध, चमकेश साध, उनकी पत्नी, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके रिश्तेदार सभी जुड़े होते हैं और साथ में यहाँ के सब सहयोगी होते हैं, जैसे कि आदरणीय रूपेश गुप्ता जी हैं, हिमांशु गुप्ता हैं। ये लोग बीड़ा उठाते हैं सब जगह एडवर्टाइजमेंट करने से माइक्रो गांव में ये बात फैल जाए, ये लोग बीड़ा उठा लेते हैं और हम लोग बाकी इंतज़ाम करते हैं। राकेश भाई और चमकेश भाई दिल्ली से देखते हैं कि सब सामान की पूर्ति हो रही है। इस बार राकेश भाई नहीं आ पाए क्योंकि उनकी पत्नी कुछ सीरियस है, और पर बाकी लोग आएंगे। उनकी दोनों बेटियां हैं, वो आती हैं, तो हम लोग सब मिलके दिव्यांगों को भोजन भी कराते हैं, उनकी समस्या का हल भी करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर फिज़िकली वीक होते हैं तो उनको मल्टीविटामिन, कैल्शियम आदि भी वितरण करते हैं। अच्छा मैडम, कोई जो है स्पेशलिटी है किसी क्षेत्र का आदमी है या कहीं ऑल इंडिया का आदमी आके शिविर में भाग ले सकता है या आ सकता है? कहीं का, चाहे ऑल इंडिया को हो या इंडिया के बाहर हो, पर उसकी पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड लगा के हम उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा इस बहुत कुछ ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि विकलांगता का असेसमेंट जो हमारी टीम आती है वो स्वयं करती है। अगर किसी के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है तो हमारा काम और सरल हो जाता है। स्पेशलिटी डॉक्टरों की स्पेशलिटी क्या रहने वाली है? एनटी हो, गायनी हो, सर्जन्स हो, आर्थोपेडिक हो, किस तरह के डॉक्टर रहेंगे? जैसे पहले हम मल्टी स्पेशलिटी कैंप करते थे, हज़ारों की भीड़ होती थी, उसमें बेनिफिशरी होते थे 4 से 5 हज़ार। लेकिन कोरोना फैलने के बाद से ये हमें परमिशन नहीं मिली। वो परमिशन अभी भी हमें नहीं मिली है। हम इसको ENT स्पेशलिस्ट को बैठा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर सुनाई नहीं पड़ता, वो भी दिव्यांगता है, वो भी कमी है शरीर में। और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन को अगर सुनाई नहीं पड़ता तो घर वाले बहुत इग्नोर करते हैं। छोटे बच्चे भी कहते हैं अरे सुनाई नहीं पड़ता, छोड़ो। तो उसका जीवन उसको बहुत बुरा लगता है। जीवन की मंशा, उसके जीवित रहने की मंशा धीरे धीरे चने ख़त्म होती है। इसलिए हमने सोचा कि जितने गरीब हैं जो अपने लिए मशीन नहीं खरीद सकते, उनको मशीन देंगे। इस बार ख़ास बात यह है कि ENT स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहेंगे, तो अगर किसी और कारण से ये हेयरिंग लॉस है तो वो उसको एडवाइस करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, मैंने जो पाया यहाँ पर, एक विशिष्ट समाज के लोग में 80% हेयरिंग लॉस है। मेरा अपना मानना है, अगर बहुत तेज़ आवाज़ हो, चाहे वो शादी ब्याह की हो, DJ की हो या कहीं और को हो, वो डैमेज करता है यार। जब आपके घर में आपके सर के ऊपर मस्जिद से लगातार तेज़ आवाज़ें आती रहीं तो बिना समझे शना हेयरिंग लॉस होता है। तो उनको भी इस तरह पर ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा नॉइज़ पोल्यूशन ना हो जो खुद उन्हें नुकसान पहुंचा जाए। एक अभी आपका बयान है सोशल मीडिया में, लगातार बयान अब वो धीरे धीरे सुर्खियां भी बनता जा रहा है कि अजान को लेके आपने सवाल उठाए हैं कि ये इतनी लाउडली नहीं होना चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडर भी हैं, आप रिप्रेजेंट करती हैं बीजेपी, तो कितना सही है, इसको रोका जाना चाहिए? अब ये बयान आपका सुर्खियों में आ रहा है। मैं ये बात है कि मैं विभिन्न देशों में गई हूँ और मुस्लिम कंट्रीज़ में भी गई हूँ, वहाँ कहीं इतना शोर नहीं होता। मुझे तो बल्कि जब सबसे पहले मैं किर्गिस्तान गई थी, बड़ा आश्चर्य हुआ था। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, अरे अजान नहीं होती, तुम लोग कैसे अपने क्रियाकर्म करते हो आगे?
तो कहे आज के ज़माने में अजान की क्या ज़रूरत, हमारे पास मोबाइल है, हम अलार्म लगाते हैं, उठते हैं और करते हैं। यही बात मलेशिया में, यही बात सिंगापुर में। हमारे यहाँ अशिक्षा है, समझ नहीं है, इसलिए इतनी तेज़ आवाज़ में करते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ प्यार से समझा के, अगर उन्हें उचित लगे कम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में अनाउंस करें तो थोड़े लोग सुने, बाकियों को ये बताएं कि आप अपने से मोबाइल में कर दो या कोई मैसेज सिस्टम कर दें, ऐसा सिस्टम कर दें जिससे कानों में नुकसान न पहुँचे। मैंने आपको बताया, मेरे पास तो प्रूफ है कि 80% लोग कैसे उस समाज से देखने में फिट लगते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लेकिन कान से मोहताज हो जाते हैं। क्यों? तो मन में ये प्रश्न उठा। अभी मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एक कारण हो सकता है। तो बंद होना चाहिए कुल मिला के बंद होना चाहिए और मॉडर्न जो साधन है उनका उपयोग होना चाहिए। योगी जी ने लाख प्रयास किए थे इन पर रोक लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोक अब उनकी दिखाई नहीं दे रही है। उसी लाउडली आवाज़ में हर तरह की ये चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज के अंदर, उस पर क्या कहना है आपका? मैं तो ये कहना चाहूँगी, आप किसी की बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो, ये आदरणीय योगी जी की बात ना करो, लेकिन अपने आप से प्रश्न करो और खुद अपने आप को उस स्थिति में रख के जैसा उचित समझो वैसा करो। हमारा फ़र्ज़ ये है, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आगे खाइए, आपका हेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप भुगतोगे, और समझ में आ गया तो आपकी आने वाली संतानें भी एक बहुत अच्छा जीवन, अच्छी सेहत के साथ जी सकेंगे। एक आखिरी सवाल केवल आपसे कि जिस तरह से आप समाज सेवा के तौर पर काम कर रही हैं समाज में, हियरिंग्स की आप कह रही हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले जो हमारे सवालों के जवाब दिए कि मेनली अजान को लेकर जिस तरह से ये बातें समाज में खड़ी हो, उसको लेकर आप कहीं किसी से शिकायत करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी। मैं तो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट में बिलीव करती हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि मैं अजान को लेकर नहीं, मैंने तो बात करी शादी ब्याह में डीजे पर भी रोक लगना चाहिए, इतनी तेज़ आवाज़ में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा स्वयं का सवाल है, मैं तो किसी भी शादी ब्याह में जाती हूँ तो ईयर प्लग लेके जाती हूँ, घुसते समय लगा लेती हूँ, निकलते समय निकाल देती हूँ। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने शरीर का ध्यान रखें और जैसा आप उचित समझें अपने लिए करें। किन दिनों में ये होने वाला है, क्या क्या डेट रहेंगी? ये 26, 27 और 28 मई में होगा। अभी अगला जो होगा वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा। स्पेशलिटी डॉक्टर तीनों दिन मिलेंगे? हाँ, तीनों दिन मिलेंगे। तो ये थी हमारे साथ में समाज सेविका डॉक्टर रजनी सरीन, जिन्होंने कहा 26, 27, 28 तीनों दिन लगातार स्पेशलिटी डॉक्टर यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। कैमरामैन आदेश के साथ पुनीत मिश्रा, यूपी टीवी न्यूज़, फर्रुखाबाद।